नमस्कार। एक समय की बात है, एक संत अपने एक शिष्य के साथ यात्रा पर जा रहे थे। यात्रा में सायंकाल तक जितनी भी दूरी तय होती, उसके बाद वे समीप के गांव में ही रात्रि को विश्राम कर लेते थे। एक दिन यात्रा करते करते संत और उनका शिष्य एक गांव में पहुंचे। उस गांव में सभी खेत हरे भरे थे। खेतों में फसल लहरा रही थी, परंतु एक बहुत बड़े क्षेत्र में कोई भी फसल नहीं उगाई गई थी। संत ने अपने शिष्य से कहा कि यह भूमि तो बहुत उपजाऊ दिखाई देती है, फिर भी इसमें फसल क्यों नहीं हो रही है। उसी भूमि पर एक झोपड़ी बनी हुई थी। वहां जाकर संत और उनके शिष्य ने अपना परिचय दिया तो भूमि के मालिक किसान ने संत और उनके शिष्य का स्वागत किया। यह मेरा सौभाग्य है कि एक संत और उनके शिष्य मेरे यहाँ एक रात विश्राम करेंगे और मुझे सेवा करने का अवसर देंगे। मैं धन्य हुआ। संत ने उस किसान से पूछा कि जब पूरे गांव में सभी ने फसल उगाई हुई है, तब उसने अपनी भूमि पर फसल क्यों नहीं उगाई है। किसान ने उत्तर दिया कि महाराज, मेरे 4 पुत्र हैं, उन चारों का और हम पति पत्नी का भरण पोषण एक भैंस को पालने से ही हो जाता है। हम बस उसकी ही सेवा करते हैं और उसका ही दूध बेचकर अपना भरण पोषण कर लेते हैं। इतनी बड़ी भूमि पर खेती करने की, मेहनत करने की क्या आवश्यकता है। उसका उत्तर सुनकर संत को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह किसान इतनी उपजाऊ भूमि और 4 पुत्रों के होते हुए भी अपनी भूमि का मूल्य नहीं समझ रहा है। केवल अपने जीवन यापन तक ही इसकी सोच है। संत ने उस किसान से कुछ भी नहीं कहा। किसान ने संत और उसके शिष्य को भोजन कराया और रात्रि में विश्राम करने की भी व्यवस्था कर दी। आधी रात के समय संत ने अपने शिष्य को नींद से जगाया और बोले, उठो वत्स, हमें इसी समय यहाँ से निकलना होगा। शिष्य कुछ समझ नहीं पाया कि इस समय हमें यहाँ से क्यों निकलना होगा, परंतु वह अपने गुरु से कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता था, इसलिए वह चल पड़ा। चलते समय संत ने शिष्य से कहा कि इस किसान की भैंस जो खूंटे से बंधी हुई है, वह भी खोलो और अपने साथ ले चलो। शिष्य बड़े आश्चर्य में पड़ गया कि यह तो चोरी होगी, परंतु वह अपने गुरु से कोई भी प्रश्न नहीं पूछ सका और चुपचाप किसान की भैंस को अपने साथ लेकर चल दिया। संत और शिष्य सवेरा होने तक काफी दूर आ चुके थे। उन्होंने समीप के गांव में एक निर्धन व्यक्ति को वो भैंस दान कर दी और आगे की यात्रा पर चल पड़े। शिष्य अपने गुरु के प्रति समर्पित था। वह बहुत वर्षों तक उनकी सेवा करता रहा और उसने अपने गुरु से ज्ञान भी बहुत प्राप्त किया। उसे यह बात समझ आ चुकी थी कि संत जहां जाते हैं वहां सभी का कल्याण करते हैं और उनके किसी भी कार्य से किसी को कोई हानि नहीं पहुंचती है। परंतु शिष्य के मन में हमेशा यह प्रश्न आता था कि संत ने उस किसान की भैंस की चोरी क्यों करी थी। उसी भैंस के कारण उस किसान के परिवार का भरण पोषण हो रहा था। भैंस के बिना उनका क्या हुआ होगा। यह प्रश्न शिष्य को बहुत परेशान करता था। कुछ वर्षों के पश्चात संत की मृत्यु हो गई। कई वर्षों के बाद यात्रा करते करते वह उसी गांव में पहुंच गया जहां संत ने उससे भैंस की चोरी करवाई थी। शिष्य के मन में उत्सुकता ने जन्म लिया कि उस किसान का क्या हुआ होगा। एक बार जाकर मुझे पता तो अवश्य करना चाहिए। ऐसा सोचकर वह उस किसान के घर की ओर चला तो उसने देखा कि उसकी भूमि पर बहुत बढ़िया फसल लहरा रही है और उसकी झोपड़ी के स्थान पर एक बहुत बड़ा मकान बना हुआ है। उसने सोचा कि अवश्य उस किसान ने लाचार होकर अपनी भूमि को किसी और को बेच दिया होगा। न जाने उसके परिवार का क्या हुआ होगा। तभी उसने देखा कि वहां एक गाड़ी आकर रुकती है और उस गाड़ी से वही किसान उतरता है और शिष्य को देखकर रुक जाता है। शिष्य ने उस किसान से कहा, क्या तुमने मुझे पहचाना? हम पहले भी एक बार मिल चुके हैं। उस किसान ने कहा कि महाराज, अवश्य पहचाना। आप और आपके गुरु ने एक रात हमारे यहाँ विश्राम किया था, परंतु उसी रात मेरी भैंस भी कहीं चली गई थी। जब मैं सुबह उठा तो आप भी जा चुके थे। मैंने और मेरे परिवार ने भैंस को बहुत ढूंढा, परंतु वह भैंस कहीं भी नहीं मिली। तब हमने कुछ दिन तक मजदूरी करके अपना भरण पोषण किया और थोड़ा धन इकट्ठा होने पर खेती के उपकरण लाकर अपनी भूमि को धीरे धीरे खेती के योग्य बनाना शुरू किया और उसका ही परिणाम यह है कि अब हमारा पूरा परिवार मिलकर बहुत मेहनत करता है। हमने बहुत तरक्की कर ली है। सच पूछिए तो भैंस का जाना हमारे लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ है। यह सुनकर वह शिष्य बहुत आनंदित हो गया और उसे वर्षों पहले की गई भैंस की चोरी का कारण आज समझ में आ चुका था कि वास्तव में संत जो करते हैं वह कल्याणकारी होता है। उसके गुरु ने भी इस परिवार को मेहनत करने के लिए और अपनी उपजाऊ भूमि का मूल्य समझाने के लिए ही भैंस की चोरी करी थी। हम सब भी अपने जीवन में कभी कभी मिलने वाली सुविधाओं पर इतने निर्भर हो जाते हैं कि अपनी दक्षता के अनुसार
किए जाने वाले बड़े बड़े कार्यों को हम करना ही नहीं चाहते कि उन सबके किए बिना भी हमारा जीवन यापन तो हो ही रहा है। हमें भी अपने जीवन को जीवन यापन की सीमाओं में बांधकर नहीं रखना चाहिए और अपने जीवन का एक बड़ा उद्देश्य लेकर उसी ओर अग्रसर होना चाहिए। भगवान की कृपा से हमें जो चेतना मिली है, वह चेतना ही हमें अन्य जीव जंतुओं से पृथक करती है। जीवन यापन तो कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सभी का हो ही जाता है, परंतु अपने समाज कल्याण के लिए, देश कल्याण के लिए कार्य करने की चेतना भगवान ने केवल मनुष्य को ही दी है। हम इस उपजाऊ भूमि का मूल्य समझें तथा इसका सदुपयोग करें, इसमें ही जीवन की सार्थकता है। आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट व शेयर करें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी अवश्य दबाएं। धन्यवाद।